मौसम ना ऐसा है कि बहुत अंधेरा अंधेरा है, सुबह से ही बहुत अंधेरा अंधेरा है, तो बहुत अजीब सा लग रहा है। अच्छा नहीं लगता है ऐसे अंधेरे अंधेरे मौसम में। इनफैक्ट इतनी ठंडी भी लग रही थी कि हीटर चला के मुझे काफी देर तक उसके सामने बैठना पड़ा। मैं एक्चुअली कल गई थी पार्लर, कल नहीं परसों गई थी पार्लर, और बालों में तेल लगा लिया था। वहां से आने के बाद मैंने सोचा था कि बाल धो लूंगी, लेकिन कल से ही मौसम बहुत अजीब है, धूप जरा भी निकल नहीं रही है। तो ऐसे टाइम पे अगर मैं बाल धो भी लूंगी ना तो बाल नीचे नीचे का पूरा गीला रहता है, तो ऐसे में सर्दी होने के चांसेस है। इनफैक्ट पिलो भी जो है ना वो गीले हो जाते हैं अंदर से, इसके लिए मैंने बाल धोया नहीं। मैंने अच्छी हैवी ऑयलिंग की थी, एक वीडियो शूट करना था मुझे। संडे में गई थी ना पार्लर, तो संडे शाम को जब मैं आई तो मेरी दीदी से बात हो रही थी, उसने फोन किया था। तो मैंने उसको बताया, मैंने बालों को ट्रिम करवाया। बोलती सच बोलूं आरती, तू ना बहुत बहुत गंदी लगने लगी है। और वो बोलती भी ऐसे है, उसको ये भी नहीं फील होता है कि सामने वाले को बुरा लग सकता है। तो मुझे कहती है आरती तू ना बहुत गंदी लगने लगी है। मतलब तुझे क्या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवाना है क्या? तू अपने बाल इतने बड़े कर रही है, तू अपने बाल काट दे, तू इतनी भैंजी टाइप लगती है ना। वो ऐसे बोल रही थी, मुझे अंदर से बुरा भी बहुत लग रहा था। हालांकि हाल फिलहाल में मेरा उससे झगड़ा हो गया था, फिर पैचअप हुआ। मैंने सोचा यार दोबारा झगड़ा नहीं करना है अभी, एटलीस्ट कुछ टाइम तक तो नहीं करना है, तो मैंने उसे कुछ कहा नहीं। बाकी मैं वही सोचने लगी यार ऐसे कैसे लोग बोल देते हैं। तो मुझे याद दिला रही थी, तू याद कर तू ऑफिस के टाइम पे कितनी अच्छे से ड्रेसअप होती थी, बाल को हाफ पोनी करके जाती थी, आईलाइनर लगाती थी, लिपस्टिक लगाती थी, बहुत अच्छी लगती थी, तो बहुत प्रिटी लगती थी। मैंने बोला फाइन, अभी की परिस्थिति और बात की पहले की परिस्थिति अलग थी ना। अभी तो मुझे घर पे रहना है, तो मेरे लिए जो कंफर्टेबल है मैं उसके हिसाब से रहती हूँ। अब ज्यादातर मैं जूड़ों में रहती हूँ, मैं बाल को इस तरह से नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे अगर बाथरूम में काम करना है बैठकर तो मेरे बाल पानी में लटकेंगे इस तरह से, तो बाल गंदे होंगे, तो मेरे लिए वो अनमैनेजेबल हो जाते हैं। मेरे लिए जो कंफर्टेबल होता था मैं हमेशा से वही करती थी। मुझे अपने बाल हमेशा से बहुत प्यारे थे, मुझे हमेशा बालों के लिए कॉम्प्लीमेंट मिलता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं अपने बाल कटवाऊंगी। लेकिन मेरा जब भी टीवाई खत्म हुआ 2007 में, जब मेरा टीवाई खत्म हुआ तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए कि आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड एंड आई ऑल्सो गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग, कि मैंने फाइनली जाकर अपने बाल कटवा लिए। यहां तक मेरे बाल उस टाइम पे इतने ही थे जितने अभी हैं, तो मैंने डायरेक्टली इतने बाल कटवा लिए। मेरे फ्रेंड्स जो थे ना वो चाहते थे कि मैं थोड़ा सा अलग लुक में आऊं, थोड़ा ट्रेडिशनल फील देती हूँ इसके लिए। तो मैं इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गई, क्योंकि 5 साल कुछ होते, 5 साल को ही आपको मेंटली अगर इस तरह से ब्रेन वॉश करना शुरू कर दे, आती तू ये कर, आती तू वो कर, यू रियली लुक गुड, तेरे लुक्स ऐसे ही हैं, तू अगर ऐसे करेगी तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। तो एक टाइम के बाद ना आपको ऐसा लगता है कि यू रियली नीड चेंज। तो वो जो मैंने महसूस किया, उसके बाद जो मैंने एक्शन लिया अपने बाल काटने का, मैंने बाल कटवा तो लिया, लेकिन मुझे एक लाइफ का एक बहुत बड़ा सबक भी उस टाइम पे मिल गया। पहले जो मेरे बालों के लिए मुझे इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे, कई बार लोग पलट पलट कर मुझको देखते थे, उसके बाद मैं एक आम लड़की जैसी हो गई। जब तक मैं आपसे बात कर रही थी मेरी बेटी अपने बालों को कंघी कर रही थी, और कंघी तो कैसे कर लिया अब वो तो आप देख ही रहे हैं, और इसने हेयर बैंड भी लगा लिया है। और ये हेयर बैंड पता है किसका है बेबी? नहीं आपका नहीं है, घर में कुछ भी होगा वो सब इसका ही है, मेरा है। ये आशी दीदी का है। ये आपको चोट लग सकती है ना, ऐसा आपने बराबर से बनाया नहीं ना, मम्मा आपका बाल बना देते। मेरा छोटा सा बेबी है, मेरा कोनू बोनू बेबी, मेरा लड्डू गुड्डू बाबू, मेरे सोनू मोनू बेटा। मैंने वो एक वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग मैंने आपको दिखाया था। ये फर्स्ट ट्राई का है जैकेट, और एक्चुअली जब से मेरी बेटी पैदा हुई है ना तब से अब तक मैं जो भी अपनी बेटी के लिए शॉपिंग करती हूँ वो सब फर्स्ट ट्राई से ही करती हूँ। और मैं अपना रिव्यू, ये ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहती हूँ। दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी हाँ, जहां बात बच्चों की आती है तो हमें ऐसा लगता है कि वी नीड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स फॉर आवर चिल्ड्रन। सो फर्स्ट क्राई से आप आंख बंद करके आप चीजें ले सकते हैं, फिर चाहे वो कुछ भी हो। मैं कौन हूं?
आरती जोर से। आरती मैं हूँ आरती राय और आप हो बीबी और बेबी का नाम क्या है? आरती बाई आरती बाई नहीं है, आरती राय है और वो मैं हूँ। आप हो सुकृति। बोलो सुकृति राय। आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये एक्चुअली कई बार कई सारे लोगों के साथ होता है। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि लोग अपने आप को छोड़कर दूसरों को क्यों बदलना चाहते हैं। क्यों? मतलब अगर दूसरों को बदल दोगे या पूरी दुनिया को बदल दोगे तो क्या आपके खुद के अंदर परिवर्तन हो जाएगा? नहीं होता है। और देखो ये मैं आप लोगों के साथ इसलिए भी शेयर कर रही हूँ कि हो सकता है मेरा वीडियो कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा हो जो अंडर प्रेशर हो, जिसको लोग चेंज करना चाह रहे हो। मैं अपनी लाइफ में एक चीज को हमेशा से महत्व देती हूँ, आप जो हो जैसे हो अच्छा करो, अच्छा सोचो, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। हर किसी को भगवान अच्छे लुक्स नहीं देता है, हर किसी को अच्छा दिमाग नहीं देता है, या हर कोई गुणवान अच्छे होता नहीं है। क्या उसको सोसाइटी में या फैमिली में उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका अच्छा स्वभाव बहुत जरूरी है। बाकी ये सारी चीजें जो हैं वो आप एक वक्त के बाद खुद से सीख लेते हैं। मुझे लगता है कि हमें अपने अंदर ही जो परिवर्तन करना है अपने अंदर ही करें, दूसरों को बदलना छोड़ दें, क्योंकि आपके हिसाब से दूसरा नहीं बदलेगा, बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। आपका पार्टनर है तो वो डेफिनेटली वो कोशिश करेगा बदलने की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपको उसको भी बदलना नहीं चाहिए। वक्त और परिस्थिति के हिसाब से हर कोई अपने अंदर चेंजेस ला के रख सकता है। अब जैसे कि मैंने अभी कहा कि उस वक्त वो वक्त अलग था, अब का वक्त अलग है। मतलब परिस्थिति अलग थी, अब की परिस्थिति अलग है। परिस्थिति का मतलब ये है कि उस वक्त मैं एक फ्री, एक इंडिपेंडेंट लड़की थी और मतलब सुबह अच्छे से ड्रेसअप वगैरह होकर जाती थी, हाफ पोनी बनाकर जाती थी, बिकॉज मुझे दिन भर में तकरीबन 25-50 लोगों से मिलना होता था। मैं अपने कंपनी का फेस थी। आई वॉज अ सीनियर काउंसलर एट माई ऑफिस। तो वहां पे कई सारे हाई प्रोफाइल लोग भी आते थे जिनसे मैं बात करती थी, तो मुझे थोड़ा सा प्रेजेंटेबल होना पड़ता था। और अब क्या है, अब मैं घर पे रहती हूँ, अब जो चीज मुझे कंफर्टेबल लगती है मैं उस तरह से कपड़े पहनती हूँ। अभी इस तरह से जो आप देख रहे हैं, इस तरह मैं बहुत सारे कपड़ों के बीच में घिरी हुई हूँ और मैंने ऐसे कपड़े पहने जो बहुत लूज हैं, तो मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ। मैं इस समय अगर फैशन को अगर देखूंगी तो हो सकता है मुझे ठंड लग जाए तो फैशन कई बार थोड़ा साइड में रखकर अपना कंफर्ट भी देखना पड़ता है। ये भी देखना पड़ता है कि आपका एक बच्चा है, कहीं आपकी वजह से बच्चे को तकलीफ ना हो जाए। तो दूसरों के हिसाब से आप अपने अंदर परिवर्तन ना लाएं, वो ज्यादा बेहतर है। कई बार लोग दूसरों से इस तरह की बातें करते हैं और ये भूल जाते हैं कि सामने वाले को भी बुरा लगता है। सामने वाला बोले या ना बोले, लेकिन हमेशा अपनी जुबान हमें ऐसी रखनी चाहिए कि कम से कम सामने वाले को हर्ट ना करे, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हो सकता है सामने वाला आपको कुछ ना बोले, लेकिन ऊपर वाले को चोट पहुंचती है। जिसने हमें बनाया है ना, उसे दुख जरूर होगा।
बाय